आज मैं इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10th क्लास ले रहा हूँ। इसमें ये जो आपकी यूनिट 3rd है, इसमें सबसे पहला टॉपिक ले रहा हूँ मैं आपके आज माइकल संघनन यानी माइकल कंडेंसेशन। तो ये एक तरह से है मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक के साथ। यानी हम ये जो लेंगे रिएक्शन किसके साथ आ गई, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक की मेलोनिक एस्टर के साथ हम रिएक्शन ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला हम ले रहे हैं ग्लूटारिक अम्ल का निर्माण और दूसरा हम लेंगे ग्लूटामिक अम्ल का निर्माण। तो नेम रिएक्शन है इसलिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। तो सबसे पहले ग्लूटारिक अम्ल की बात कर रहे हैं तो हमने लिया जैसे ये मेलोनिक एस्टर से हमने लिया, तो ये हमें पता है COOC2H5 ये मेलोनिक एस्टर हमने बनाया और इसकी हमने करवाई CH2CH COOC2H5 यानी एथिल एक्रिलेट, ये एथिल एक्रिलेट के साथ करवाई। तो ये C2H5ONA इसका जब हमने करवाया, इसकी हमें पता है कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये जो एडिशन होता है बीटा पोजीशन पर होता है हमेशा। तो ये नेगेटिव हुआ तो कार्बन आयन बना, कार्बन आयन का जो एडिशन होगा वो हमेशा बीटा पर, अल्फा बीटा पोजीशन में, यानी न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर होता है, बीटा पोजीशन पर आता है। तो ये और फिर H कहाँ पर जाएगा, इधर की तरफ। तो यानी हमारे पास किस तरह से बना CH2, ये CH इसका CH और COOC2H5 COOC2H5 और ये CH2 ये COOC2H5। अब उसके बाद ये एस्टर ग्रुप है सारे, इसका हमने क्या करवा दिया, जल अपघटन करवा दिया, यानी जल अपघटन। तो जल अपघटन करवाया तो कैसे हो जाएगा, इसमें ये इधर से OHH, इधर से भी OHH, इधर से भी OHH। तो ये हमारे पास क्या आ गया, CH2 CH2 COOH, यहाँ पर आ गया CH COOH और यहाँ पर भी आ गया ये COOH। अब गर्म करने पर हमें पता है कि अगर एक कार्बन पर इस तरह से 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं तो ये CO2 यहाँ निकल जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास CH2 COOH और ये हमारे पास आ गया CH2 और COOH। 5 कार्बन का हो गया, इसको हमने बोल दिया ग्लूटारिक अम्ल। अब इसी तरह से हम बनाएंगे ग्लूटामिक अम्ल। अब ग्लूटामिक अम्ल किस प्रकार से बनेगा, अब हम वो लेंगे इसके अंदर। तो ग्लूटामिक अम्ल हम ले रहे हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ग्लूटामिक अम्ल। अब वो कैसे बनेगा वो हमें अब देखना है इसमें। तो ग्लूटामिक अम्ल में हमने करा वही सेम, हमने लिया मेलोनिक एस्टर CH2 COOC2H5 और HONO और यानी कि हमने किससे करवाई, नाइट्रस एसिड के साथ, यानी HNO2 हो गया एक तरह से। और ये हमने करवाई Zn और ये साथ में हमने क्या ले लिया, CH3COOH। तो ये यहाँ से क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन है तो ये निकल गया H2O के रूप में। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, ये पहले तो आ गया हमारे पास NO और ये CH और ये COOC2H5 COOC2H5। चूँकि हमने ZnCH3COOH भी साथ में लिया है तो ये NO किस में बदल जाता है, ये बदल गया आपके NH2 में। तो हमने डायरेक्ट 2 स्टेप एक साथ ले लिए। पहले तो NO ग्रुप आया यहाँ पर और ZnCH3COH से यहाँ NH2 में ये कन्वर्ट हो गया। अब ये जो हमारे पास बना इसकी हमने किसके साथ करवा दी, CH3COCl के साथ। तो चूंकि ये ग्रुप भी अब एक्टिव हो गया यहाँ पर, तो ये आ गया यहाँ पर NH
और ये आ गया CH3CONH, और ये CH, ये COOC2H5, COOC2H5। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसकी सेम वही हमने कहा था, माइकल एडिशन क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो हमने ले लिया ये रहा, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ये कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये हमने ले लिया, एक तरह से एस्टर ले लिया। तो हमें ये पता है कि ये कहाँ पर ऐड होगा, ये बीटा पोजीशन पर जाएगा, तो ये इसके बीटा पोजीशन पर, और यहाँ पर ये H कहाँ आ जाएगा, इधर की तरफ। तो इसका मतलब कैसे बना, CH3CO और NH के बाद ये आ गया आपके पास C, और ये आ गया आपके पास CH2 COO C2H5, और ये इधर आ गया आपके पास COO C2H5 COO C2H5। अब नेक्स्ट इसमें जो पार्ट आएगा, ये यहाँ से आगे तक, इसका हमने क्या करवाया, जल अपघटन करवाया। जल अपघटन करवाया, तो ये आपके OH H OH H और OH H, तो ये हमारे पास बना, और ये इधर की तरफ आ गया हमारे पास। लेकिन जल अपघटन पर ये भी इधर भी काम हो गया, जैसे OH H इधर की तरफ, तो ये हमारे पास आ गया NH2, और ये हो गया कार्बन, यहाँ पर आ गया COOH CH2 COOH, और फिर ये गरम करा CO2, ये हमने गरम करा, तो ये एक कार्ब आपने निकाल दिया CO2 को, तो ये निकला, तो हमारे पास आ गया NH2 CH COOH CH2 CH2 COOH, तो ये हो गया ग्लूटामिक अम्ल। तो ये इस तरह से आपके ये कंपाउंड का निर्माण हो गया, तो ये बना हमारे पास ग्लूटामिक अम्ल। अब ये तो हुआ माइकल एडिशन। एक इसी तरह से हम रिएक्शन वो ले रहे हैं, वो है हमारे पास नोवना-जेल रिएक्शन, यानी नोवने-जेल रिएक्शन। इसमें कार्बोनिल यौगिक की एक तरह से हम क्या करवा रहे हैं, कार्बोनिल यौगिक की रिएक्शन करवा रहे हैं, वही मेलोनिक एस्टर के साथ। तो मेलोनिक एस्टर की पिछले में तो हमने करवाई थी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक की, और अब की बार मेलोनिक एस्टर की हम करवा रहे हैं नॉर्मल जो कार्बोनिल यौगिक है, CH3 CHO, और यहाँ हमने करा CH2 COO C2H5 COO C2H5। और वैसे इसको हम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरह से H2O निकल गया यहाँ पर पिरिडीन की प्रेजेंस में, H2O निकल गया, तो ये हमारे पास बना CH3 और CH, ये C COO C2H5 COO C2H5, और इसका हमने वही जल अपघटन करवा दिया। जल अपघटन करवाया, तो ये आपके बना OH H, इधर भी आपके आ गया OH H, तो ये आपके आ गया CH3 CH COOH COOH, और गर्म करने पर क्या हो जाएगा, CO2 निकल गया, तो हमारे पास बना CH3 CH COOH, ये बन गया हमारे पास क्रोटोनिक अम्ल। तो इस तरह से हमने आज जो रिएक्शन देखी वो हमने देखी, एक तो हमने लिखा ग्लूटारिक अम्ल का निर्माण करा, एक ग्लूटानिक अम्ल का निर्माण करा, जो किसके अंदर आता है, माइकल एडिशन के अंदर, और ये हमने जो करा है ये है नोवना-जेल अभिक्रिया। तो नोवना-जेल अभिक्रिया से हमने क्या करा, क्रोटोनिक अम्ल का निर्माण करा। अगर मान लो आप इसकी जगह कोई और भी लेते ग्रुप यहाँ पर PHCHO, तो अगर मान लो लेते तो दूसरा इसी तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता। अब नेक्स्ट में हम जो लेंगे वो आएगा हमारे पास कि जो एसिटोएस्टिक एस्टर है, यानी कि एक्टिव मैथिलिन समूह वाले जो यौगिक है, उसमें कीटो और इनॉल के फेवर में क्या एविडेंस है, यानी हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी फॉर्म कीटो है या कोई इनॉल फॉर्म है। तो ये हमारा जो टॉपिक होगा ये अगले वीडियो में होगा। आज के लिए हम इतना ही लेते हैं।
थैंक यू।